हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपके वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल का प्रयास लगातार जारी है। जैसा कि साधारण ब्याज चैप्टर हमारा चल रहा है, साधारण ब्याज का आज 7वें टाइप पे हम लोग पहुँचे हैं। 6 टाइप के हम लोग सवाल कर चुके हैं। पिछली 6 वीडियो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये थोड़ा सा कुछ अलग है, क्योंकि हर टॉपिक हमारा अलग ही होता है। हमारा हर टॉपिक को अलग बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही होता है कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। अलग अलग जब आप समझेंगे उस चीज़ों को तो हमें विश्वास है कि वो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी और आप अच्छा कर पाएंगे। आते हैं सवाल पे। इस टाइप में हमने कुछ सवाल लिए हैं जो पिछले कुछ वर्ष पहले हुई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इन्हें कैसे हम हल करेंगे आप देखेंगे। हैं तो सवाल बहुत सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हम क्या होता है परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इसमें कितना रेट दिया है, 4 साल के लिए ये है, 3 साल के लिए ये रेट लेंगे, 7 साल के लिए वो लेंगे, कैसे लगाएं। कभी भी आपको घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है। नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें अगर किसी चीज़ पे ब्याज मिल रहा है हमको, अगर हमने 10 साल के लिए कोई पैसा लिया, अगर पहले साल में हमको 500 रुपया ब्याज देना है तो 10 साल का 10 25 50, ठीक है, 5000 हो गया ब्याज। तो ऐसे आप घबराने की इसमें बात ही नहीं है, ठीक है। बात न करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। जैसे कि पहला सवाल दिया है, एक आदमी ने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से ऊपर के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज पाया। कोई आदमी है, कोई अमाउंट है, पैसा है, कोई जमा है प्रिंसिपल, उस पे वो स्टार्टिंग के 3 साल पे 6% रेट से पैसा पाया, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 7% पे पाया। जैसे वो 7 वर्ष के ऊपर गया तो उसका रेट 7.5% वार्षिक मिलने लगा। तो इस हिसाब से वो 3 रेट पे पैसे को पाया। यदि उसने 18,411 वर्ष के लिए निवेश किए हों, अब पैसा दिया है कितना था, 18,400, तो साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए। मूलधन तो दे दिया है, साधारण ब्याज निकालना है। देखते हैं कितना पैसा उसका साधारण ब्याज आता है। क्या करेंगे, बात सुनिए ध्यान से। एक आदमी 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6%, अगर कोई 3 वर्ष के लिए 6% लगाया हो, है ना, 1 वर्ष में 6%, 3 वर्ष में 18%, कितना हो जाएगा, 18%। अब ये ब्याज की दर से लिखा है 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%। ये मत समझिएगा कि ये पूरा 3 वर्ष के लिए 6% है, 6% के रेट से लगाया है। यानी 1 साल में 6% तो 3 वर्ष में 18%। यहाँ तक सही है। अगले 4 वर्ष के लिए, यानी फिर जो आगे का 4 वर्ष जो है, 4 वर्ष के लिए 7% लगाया है। कितना प्रतिशत, 7%। 1 वर्ष में 7% तो 4 वर्ष के लिए 7 चौक 28%, ठीक है। यहाँ तक लिखा है 7 वर्ष से ऊपर 7.5% वार्षिक ब्याज, और उसने 11 वर्ष के लिए निवेश किया। आप ध्यान देंगे, पहले तो 3 वर्ष के लिए 6% लिया, फिर 4 वर्ष के लिए 7%, तो 3 और 4 मिलके 7% 7 वर्ष हो गए। और यही 7 वर्ष के बाद बोला है ऊपर,
यानी 8वें साल से कितने साल तक, 11 साल तक, यानी 7 के बाद कितना साल बचा, 7 4 11, 4 साल और लिया होगा, यानी 4 वर्ष जो और उसने ब्याज लिया वो कितना लिया, 7.5% लिया, 7.5%। टोटल जो है 7 चौक 28 30%। टोटल इनका ब्याज कितना मिला इस पे, 30%। फिर एक बार देखेंगे आप, 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष लिया तो 36 18%, 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौक 28%। अब 3 वर्ष पहले लिया, फिर 4 वर्ष लिया, 4 3 7 वर्ष तो बीत गया। आगे लिखा है 7 वर्ष से ऊपर, यानी 7 वर्ष के बाद 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया। तो और वो लिया कब तक, वो जो पैसा निवेश किया था 11 वर्ष के लिए निवेश किया था, 7 साल बीत गया, बचा कितना साल, 4 साल, 7 4 11, यानी वो जो 7 साल के ऊपर जो 4 साल बचा उस पे उसने 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया। टोटल हो गया 30 28 18, जोड़ेंगे 8 8 16 को 6, हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6, 1 हासिल 7, 76%। यानी ओवरऑल मिला के देखा जाए तो इसने ब्याज कितना पाया, 76%। अब वही पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए, पैसा कितना निवेश किया, इसका जो मूलधन था 18,400 रुपया था, इस पे ब्याज कितना पाया, 76%। ब्याज कितना पाया, 76%। तो इसका हम 76% निकाल देते हैं, 18,400 का 76/100, 76%। यही तो ब्याज पाया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 184 × 76 जो कर लेंगे यही आपका आंसर होगा। कर लेते हैं 184 में 76 का, 6 चौक को 24 को 4, 8 6 48 2 50, 6 कम 6 5 11, 7 चौक 28, 8 7 56 56 2 58, 5 7 5 12, 4 8 9 3 1 13,984। कितना पाया, 13,984, 13,984। यानी उसका जो साधारण ब्याज निकल के आया दोस्तों वो कितना आया, 13,984। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि 3 वर्ष 6% लिया। आप बताइए जो प्रिंसिपल है हमारा इसी का तो लिया होगा। अगर 1 साल 6% लेगा तो 3 साल के लिए 36 18%। ये कोई कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं कि आपको ब्याज के ब्याज पे भी जोड़ना है कि आज दादा पीछे का जो ब्याज लगा है उस पे भी हमको जोड़ना है। आइए एक सवाल और करते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों साधारण ब्याज दे दिया है, यहाँ पे पूरा अमाउंट दिया था मूलधन, यहाँ साधारण ब्याज दिया है। सेम ऐसे ही लगाएंगे, ध्यान देंगे। कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 4%। अगर हम 4% के हिसाब से जमा कर रहे हैं 2 साल में, 2 साल में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8%। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6%, यानी 6% अब 4 वर्ष के लिए फिर किया, 6 चौको 24% और 6 वर्ष के बाद 8%। आप देखिए पहले 2 साल फिर 4 साल, 4 2 6 साल तो हो ही गया। अब 6 साल के बाद वाला यानी इसके बाद अब जो आएगा वो 8% किया, 8% किया। लेकिन कब तक किया, सवाल को ध्यान से पढ़िए। अगर साधारण ब्याज इतना हो तो मूलधन क्या होगा। अगर समय 9 वर्ष का हो, समय टोटल कितना था, 9 वर्ष का था। पहले 2 साल किया, फिर 4 साल किया, 4 2 6 साल हो गया। टोटल 9 साल करना है तो 3 साल और किया होगा। और वो 3 साल कितना किया, 6 साल के ऊपर कितना किया था, 8%। यानी 8% 3 साल के हिसाब से करेगा, 8 3 के 24%। टोटल इनका जोड़ा जाए तो टोटल यही इनका साधारण ब्याज होगा। अगर जोड़ा जाए 24 दूना 48 8 56%। यानी टोटल ब्याज इन्होंने कितना पाया, 56%। आप कहेंगे कि मूलधन बताइए, यानी मूलधन का ही तो 56% पाया होगा। अगर कोई मूलधन पी रहा होगा, इसी का 56% पाया होगा ब्याज, तो वही ब्याज दिया है।
कि ब्याज 1120 रुपया पाया, 1120, यहाँ तक कन्फर्म है। कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसी का 56% पाया होगा तो 1120 मिला होगा। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं मूलधन। तो प्रिंसिपल गुणे 56% मतलब 56/100 बराबर 1120। 56 दूना 112, 20 बार में 100 इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी P का मान 2000 रुपये। प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? 2000 रुपया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। 56% का मान अगर 56% का मान अगर 1120 रुपया, यही तो ब्याज मिला है उसको, और टोटल ब्याज प्रतिशत में 56% है। 56% का मान 1120। तो आप जानते हैं कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर 1120/56 गुणे 100, 56 दूना 112, 20, 20 गुणे 100, 2000 रुपये, है ना। आइए एक आध दो सवाल और करते हैं इस टाइप के। आइए दोस्तों एक सवाल और हल करते हैं इसी टाइप का। कोई धन पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 4 वर्ष के लिए 4% तथा 7 वर्ष के बाद 5% है, तो साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज 4000 है तो मूलधन ज्ञात करें, जबकि समय 10 वर्ष का हो। फिर वही बात, टोटल समय कितना है, टोटल टाइम की बात करें 10 वर्ष का है। आप बताइए, 3 वर्ष के लिए 3% प्रति रेट में दिया, 3% के हिसाब से दिया कितना, 3 वर्ष, तो 3 त्रिक के 9%, 3 वर्ष का 3% के हिसाब से कितना आया, 9% ब्याज आया। अगले 4 वर्ष के लिए, फिर इसके बाद जो 4 वर्ष दिया इसने 4% के रेट पे दिया, 4% के रेट पे दिया, तो 1 साल पे जब 4%, तो 4 वर्ष पे 4 चौक को 16%। आप ये मत सोचिएगा कि 3 वर्ष पे ही 3% लिया, ये 3% के रेट से लिया। यानी रेट क्या होता है, पर एनम होता है, प्रति वर्ष होता है, यानी प्रति वर्ष 3%, तो 3 वर्ष का 3 तरीके 9%। इसी तरह प्रति वर्ष 4%, तो 4 वर्ष का 4 चौको 16%। सेम इसी तरह अब लिखा है कि 7 वर्ष के बाद, 3 वर्ष हो गया प्लस 4 वर्ष हो गया, 7 वर्ष तो हो ही गया। अब 7 वर्ष के बाद जो भी टाइम बची, टोटल टाइम कितनी थी, 10 वर्ष। समय लिखा है 10 वर्ष का हो, तो अगर 7 वर्ष बीत चुका तो 3 वर्ष और जमा किया होगा, 3 वर्ष और वो पाया होगा ब्याज। ये 3 वर्ष किस रेट से पाया, 7 वर्ष के बाद 5% के रेट से पाया, है ना, तो 5% के रेट से पाया। जोड़ेंगे इसको भी, एक वर्ष में 5% के प्रति रेट से, तो 3 वर्ष में 3 बचे 15%, यही तो हुआ। अगर हम टोटल ब्याज की बात करें, टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो 9% प्लस 16% प्लस 15%, यही तो पूरा ब्याज पाया। और ब्याज कितना जोड़ने पे आ रहा है, 16, 9, 25, 15, 40%, यानी वो कितना ब्याज पाया, 40%। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर साधारण ब्याज 4000 है तो मूलधन ज्ञात करिए। आप बताइए, अगर साधारण ब्याज 4000 है, ये साधारण ब्याज ही तो निकल के आया। ये तीनों बार का 3 वर्ष के लिए 3% 9, 4 वर्ष के लिए 4% 16, 3 वर्ष के लिए 5% 15, टोटल ये साधारण ब्याज ही तो है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आया, 40%। और वो पाया कितना, टोटल 4000, यानी कि 40% का मान अगर 4000 है, 1% का मान 100, 40 से काटेंगे, 40 से कम 40, 100, 100 हो गया। 1% का मान 100। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100%, यानी 100% का मान
10,000। ऐसे नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपसे मूलधन पूछा जाता है तो आप बताइए मूलधन का ही तो 40% वो ब्याज पाया होगा, और वो ब्याज कितना दिया है, वो ब्याज कितना दिया है 4,000, यानी मूलधन का 40% वो पाया होगा तो 4,000 पाया होगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं, मूलधन का ही तो 40% ब्याज पाया तो ब्याज कितना पाया 4,000, यानी मूलधन 40% का को हम लिख सकते हैं 40/100 बराबर 4,000। 40 से काटेंगे 100 बार में, 100 का गुणा इधर से गुणा हो जाएगा, भाग में है गुणे में हो जाएगा, यानी 100 × 100, और 100 × 100 का मतलब 10,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, मूलधन कितना हो जाएगा 10,000। बस आज के लिए इतना ही। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि सवाल बहुत सिंपल होते हैं। अगर ये जो भी चीज़ देगा ना, अगर बोलेगा कि 6 महीने के लिए इतना लगा तो 6 महीने के लिए टाइम 1/2 हो जाएगी। अगर कोई हमसे बोलेगा 6 माह बीच में, चाहे लास्ट के 6 माह पे 4% लगाया, तो वार्षिक 4% तो 6 माही 2%, यानी 6 माह का मतलब 1/2 साल। अब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 2, यानी 2% छमाही हो गया। ऐसे ही आप छमाही तिमाही सब कुछ कर सकते हैं। तिमाही भी देगा तो ऐसी वैल्यू देगा कि जो कटने लायक होगी, छमाही देगा तब भी कटने लायक होगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का भी टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे जो कुछ और अलग सवाल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।